हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में। और इस उत्पन्ना एकादशी व्रत की क्या महिमा होती है, क्या महात्मा होता है, और ये उत्पन्ना एकादशी मनाई क्यों जाती है, क्या रीजन है इस एकादशी व्रत का। तो चलिए आज मैं आप सभी के इस तरह के सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। और ये है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और उसकी महिमा। तो आप प्लीज मन लगाकर सुने भगवान विष्णु का नाम लेकर, क्योंकि अगर हम उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि इस व्रत की कथा को अवश्य सुनें, जिससे कि आप सभी के पापों का नाश हो और आप सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत की महिमा और इसके विधि के बारे में, और इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत की पूरी विधि जानकारी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और वहीं भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। और फलाहार में भी आप फलों का ही सेवन कर सकते हैं। कूटू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग इस व्रत में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में अब। तो नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। तो हे देवकी नंदन, एकादशी व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर जी के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशियों का व्रत, जो महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने पूरी तरह से निषेध होता है, यानी कि हमें किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से अच्छी प्रकार से साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। और रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। और एकादशी को प्रातःकाल फिर 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें और संकल्प वाक्य इस प्रकार बोलें, अमुक संवत्सरे, यानी कि संवत का नाम ले, जो भी संवत हो, यानी कि संवत कौन सा है, मार्गशीर्ष माह से कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि हो। अमुक बासरे, जो बार हो उसे बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नो, जो गोत्र हो उसका नाम लें। और अमुक नामनोहम, यानी अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को शर्माहम, क्षत्रिय को बर्माहम, वैश्य को गुप्ताहम और शूद्र को दासोहम कहना चाहिए। और सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम समनार्थ एकादशी व्रत महमम,
करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का श्रवण करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगावें। जो मैं आप सभी को मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को पढ़ के मिट्टी या शरीर अपने शरीर पर लगाएं। तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। चलिए कहते हैं और बोलते हैं, सुनाती हूँ आप सभी को, मेरे साथ रिपीट करिए प्लीज। तो अश्रुक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, अश्रुक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, उद्धृतानि धरोहेण कृष्णेन शतबाहुना, उद्धृतानि धरोहेण कृष्णेन शतबाहुना, मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम, मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। तो ये है मंत्र जिसको कि हमें मिट्टी या राख लगाते समय हमें इस मंत्र को बोलना है। और इसके पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। फिर यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परिणामी गामी, निंदक, मिथ्यावासी और किसी प्रकार के पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए। यदि भूल से भी ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाते हैं। और स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान भी करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से, भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। और रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। इसलिए एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। और पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें और इनका व्रत रखें। और जो मैंने आप सभी को एकादशी की विधि अनुसार जो मैंने बताया है, उस विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली स्त्री और पुरुष मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात शंखोदगार्ध तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। और व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से जो 4 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। और अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है। उनसे जो गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। जहाँ अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर है, जो 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। और एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। और जो रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान करने से भी एकादशी व्रत के महात्म को बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें
कि यह तिथि कब और किन तिथियों में सबसे उत्तम कौन सा व्रत जो माना जाता है, और इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है, और इस तिथि को जो कहानी और कथा सुनी जाती है वो बताने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। और तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। और देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मूढ़ दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए हैं, और जो मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। और समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनके अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। तो भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे वहाँ। और वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। और फिर देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोट प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, और दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। और आप आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र और यजमान यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु, हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। तो भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवता इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का एक राक्षस है। वह चंद्रावली नाम की नगरी में रहता है। और उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपने अधिकार में कर लिया है। और वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा और नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाता है और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, और हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा और तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। फिर समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की ओर गर्जना को सुनकर सभी देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए।
यह सब देखकर स्वयं भगवान भी रणभूमि में जा पहुंचे और भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किए। फिर भगवान ने यह सब देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बेधने लगे और सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मूर ही जीवित बचा था। तो दैत्यराज मूर अविचलित भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा और यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। तो भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे और शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। तो विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। तो दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ मोर उनके साथ युद्ध करने लगा और उस कन्या के युद्ध कौशल पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया और देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मूर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। और जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को वहां देखा। तो भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया है। तो यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है देवताओं पर, अतः तुम इच्छानुसार मुझसे वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे और रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को उससे भी आधा फल प्राप्त हो। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा और मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी भी होगा। तो भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई।
फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है और एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष प्रद प्रदान करता हूँ और उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों का नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है तथा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो ये रही एकादशी व्रत का पूरा महात्म और इसकी व्रत की पूरी कथा। तो आप सभी को ये व्रत की महिमा और ये उत्पन्न एकादशी व्रत की कथा महात्म कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं एक बात और बताती हूँ कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को और क्या करना चाहिए। तो एक काम अवश्य करें जिससे कि भगवान विष्णु बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और भगवान विष्णु को पसंद है हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि जो कुछ मालाएं हरे कृष्ण महामंत्र की करते हो तो वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन, और जो बिल्कुल भी एकादशी पर या कोई भी किसी भी दिन कोई महामंत्र माला कोई महामंत्र नहीं बोलते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु आप सभी के सभी मनोरथ सफल करेंगे। तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है। मेरे साथ आप सभी भी रिपीट कर सकते हैं। जो आप सभी को एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला करनी है और एक माला में होते हैं 108 मोती और 108 बार आप सभी को हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। चलिए मेरे साथ रिपीट करें। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसको आप सभी को एकादशी वाले दिन जरूर बोलना है और 108 बार बोलना है, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं। 108 बार करके एक माला बोली जाती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक माला अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत पर। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भगवान विष्णु के नाम का एक मंत्र उच्चारण अवश्य करें। एक कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु के लिए श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी को अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।